हेलो क्लास, स्वागत है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वीडियो लेक्चर्स में। हम वीडियो बना रहे हैं यूनिट 3 का और उस यूनिट 3 में हम बात कर रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। लास्ट लेक्चर में फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया था, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिर से हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। बार बार बोला जा रहा है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर डेटाबेस डिजाइन टू अचीव द नॉर्मलाइजेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी आर सर्चिंग और वी आर टॉकिंग हाउ वी कैन इफेक्टिवली डिजाइन अ वेरी गुड डेटाबेस। कैसे हम एक अच्छे डेटाबेस की डिजाइन करें, वो हम प्रयास कर रहे हैं सीखने का या पढ़ने का, जो इस तीसरे यूनिट में जिसका नाम है डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हम नॉर्मलाइजेशन सेक्शन में जाएं। सबसे पहले उसके पहले हम कई चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया गया था रिडंडेंसी प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया, फिर उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फंक्शनल डिपेंडेंसी में कल बताया गया था कि अगर ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए है, तो ए की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी की केवल और केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट होगी, और बी की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ए की मोर देन वन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में inference rules for functional dependencies। इन्फरेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कुछ रूल्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को, उन्हीं को बोला जा रहा है इन्फरेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर। क्लोजर जिसको हम F प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजर जिसको हम F प्लस पे रिप्रेजेंट करते हैं। The set of all functional dependencies of a relation, the set of all functional dependencies of a relation is called closure of F, is called closure of F and is denoted by F plus। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक कोई रिलेशन है, उसमें हम सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं क्लोजर। क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ प्लस। जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, एक टेबल बनाया गया था, उसके बाद सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताया गया था, तो वो सारे सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है? क्लोजर ऑफ एफ है। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्लस से। तो इसीलिए बोला गया है the set of all functional dependencies implied by a set of functional dependencies F
the set of all functional dependencies implied by a set of functional dependencies F is called the closure of F. F is called the closure of F and is denoted by F plus and is denoted by F plus. ठीक है, अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है उससे कई और फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव होती है, वो सारे कहलाते हैं क्लोजर ऑफ एफ. वो क्या कहलाते हैं? क्लोजर ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ प्लस. इसीलिए बोला गया है द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव्ड बाय अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ एफ. वो क्या कहलाता है? क्लोजर ऑफ एफ. ठीक, the notation f such that x tends to y denotes that the functional dependencies x tends to y is implied the set of fd's f. The notation such that f x tends to y means y is functionally dependent on x denotes that the functional dependency denotes that functional dependency x tends to y is implied by the set of fd's f is fd's f. Formally f plus equals to x tends to y such that f x tends to y. ये आपका क्लोजर ऑफ f. ये क्या है? क्लोजर ऑफ f. क्लोजर ऑफ f इज रिप्रेजेंटेड बाय f प्लस x टेंड्स टू y. अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव होंगे, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y से डिराइव होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? क्लोजर ऑफ f कहलाएंगे. वो सारे क्या कहलाएंगे? क्लोजर ऑफ f. ठीक है, तो ये है आपका क्लोजर ऑफ f. क्लोजर ऑफ f क्या होता है? क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज derived by a functional dependency is called closure of f and is denoted by f plus. तो ये आपका क्लोजर ऑफ f है जिसको f प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है इन्फरेंस रूल्स। इन्फरेंस रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिससे अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है तो उससे कैसे कौन सा डिराइव होता है वो चीज, उसी को बोलते हैं फंक्शनल, उसको बोलते हैं इन्फरेंस रूल्स। वी हैव गिवन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी और सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड व्हाट द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन और how many functional dependencies are derived from the given functional dependency is called inference rule of functional dependency। अगर मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है या फिर मोर देन वन फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है तो उससे कितने फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव होंगे या उससे हम कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कहलाता है इन्फरेंस रूल्स। क्या कहलाता है वो? इन्फरेंस रूल्स। ठीक, अब देखिए 6 well-known functional inference rules are there for functional dependencies। 6 बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फरेंस रूल्स हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में यूज होते हैं। देखो इसको बोलते हैं IR1। IR1 का मतलब होता है इन्फरेंस रूल 1। IR1 का क्या मतलब होता है? इन्फरेंस रूल 1। ठीक, रिफ्लेक्सिव रूल, सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल, इफ y is a member of x, y is a member of x, then x tends to y। if y is a member of x then x tends to y, means y is functionally dependent on x। ये है IR1। इसको पहचाना भी ऐसे ही जाता है IR1, IR2, IR3 एंड सो ऑन टू IR6। जब भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो जब हम IR1 लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्सिव रूल की बात कर रहा है IR1 की। किसकी बात कर रहा है वो? रिफ्लेक्सिव रूल का। तो जब भी हम IR1 बोलते हैं तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए IR2। IR2 आर्गुमेंटेशन रूल। Augmentation rule, if x tends to y, if x tends to y then xz tends to yz, xz tends to yz। अगर y is functionally dependent on x ये दिया हुआ है तो yz is functionally dependent on xz होगा। इसको बोलते हैं augmentation rule। ये IR2 है, इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंटेशन रूल। दिस इज IR2। तो जब भी हम IR2 की बात करेंगे तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्गुमेंटेशन रूल की। नेक्स्ट देखा जाए IR3 ट्रांजिटिव रूल। IR3 ट्रांजिटिव रूल, if x tends to y and y tends to z, if x tends to y and y tends to z then x tends to z। ठीक है, ट्रांजिटिव रूल हम लोग जानते ही हैं। इफ y is functionally dependent on x and z is functionally dependent on y
then we can say that z is functionally dependent on x. तो जब भी हम IR3 की बात करेंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव रूल की, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्शन रूल, IR4 इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, if x tends to yz and x tends to y, if x tends to yz, then x tends to y and x tends to z, then x tends to y and x tends to z। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन रूल। क्या कहता है प्रोजेक्शन रूल? प्रोजेक्शन रूल ये कहता है कि अगर yz इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, yz इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, then we can see that y is functionally dependent on x and z is functionally dependent on x। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। अब दो रूल और है, उसको फिर से डिलीट करके ऊपर लिखते हैं। तो IR4 तक हम बात कर चुके। IR5 जिसको हम बोलते हैं एडिटिव रूल। Additive rule, if x tends to y, if x tends to y and x tends to z and x tends to z, then x tends to yz, then x tends to yz। ये आपका एडिटिव रूल। अगर हम IR5 की बात करें तो वो अंडरस्टूड है हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिटिव रूल की। या फिर हम अगर एडिटिव रूल की बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड हम किसकी बात कर रहे हैं? IR5 की, ठीक। ये बोलता है कि अगर y टेंड्स टू y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x है एंड z इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x है, हम कह सकते हैं कि जो yz है वो किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है? x पे, ठीक। If x tends to y and y tends to z, x tends to z, then we can see that x tends to yz। Next is IR6 pseudo transitive rule। IR6 pseudo transitive rule। ये क्या कहता है? If x tends to y and yz tends to w, if x tends to y and yz tends to w, then xz tends to w, ठीक। ये है आपका IR6 दैट इज कॉल्ड सूडो ट्रांजिटिव रूल। ये क्या कहलाता है? सूडो ट्रांजिटिव रूल। ये कहता है अगर y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x है एंड w इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन yz है, देन w विल बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन xz, ठीक है। तो ये सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या होता है? इफ x टेंड्स टू y एंड yz टेंड्स टू w, देन xz टेंड्स टू w, ठीक। ये सूडो ट्रांजिटिव। द फर्स्ट थ्री ऑफ दीज रूल्स आर कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स। इसका मतलब कि IR1, IR2, IR3 रिफ्लेक्सिव, argumentation and transitive। The first three of these rules
these rules, that is IR1 to IR3, are known as Armstrong's axioms. ठीक, तो जो पहले के तीनों रूल हैं, that is IR1, IR2 and IR3, that is called Armstrong axioms. कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, फिर अगुमेंटेशन और ट्रांजिटिव. कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज अगुमेंटेशन, and third is transitive. तो इनको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स. क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स. तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था आपका इन्फरेंस रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज. तो सबसे पहले था क्लोजर, फिर उसके बाद 6 वेल नोन इन्फरेंस रूल्स, IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 and IR6. First is called reflexive, second is called augmentation, third is called transitive, fourth is called projection, fifth is called additive and sixth one is called pseudo transitive rule. ठीक है, तो ये 6 रूल्स थे. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में. Given the set F equals to A tends to B, comma C tends to X, BX tends to Z. Derive AC tends to Z, using the inference axioms. Assume that all these attributes belong to a relational schema R. All these attributes belong to और रिलेशन स्कीमा R. ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इसको हमें सॉल्व करना है. गिवन द सेट F इक्वल्स टू A टेंस टू B, कॉमा C टेंस टू X, कॉमा BX टेंस टू Z, डिराइव AC टेंस टू Z, ये हमें डिराइव करना है.
using the inference axioms assume that all these attributes belong to a relation schema R. देखिए उन्हीं जो रूल्स दिया गया है उसी रूल के अकॉर्डिंग या उसी रूल को यूज करके ये डिराइव करना है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में f इक्वल्स टू a टेंड्स टू b, c टेंड्स टू x एंड bx टेंड्स टू z, ये दिया हुआ है। हमें डिराइव क्या करना है, ac टेंड्स टू z। ये हमें डिराइव करना है। देखिए a टेंड्स टू b ये दिया हुआ है, bx टेंड्स टू z ये भी दिया हुआ है, bx टेंड्स टू z ये भी दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए हम कौन सा रूल लगाएं जिससे नया चीज डिराइव हो, कौन सा रूल लगाएं जिससे नया चीज डिराइव हो। देखिए a टेंड्स टू b एंड bx टेंड्स टू z ये दिया हुआ है। कुछ अगर हम इसमें सूडो ट्रांजिटिव लगाएं तो क्या xz टेंड्स टू w नहीं लिख सकते? x का मतलब a और z का मतलब x टेंड्स टू w, w का मतलब z, ये बाय यूजिंग सूडो ट्रांजिटिव रूल। ठीक, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 देखा जाए, ax टेंड्स टू z डिराइव फ्रॉम स्टेप 1, ax टेंड्स टू z डिराइव फ्रॉम स्टेप 1, c टेंड्स टू x दिया हुआ है। फिर से हम इस पे अगर लगाएं सूडो ट्रांजिटिव तो क्या ac टेंड्स टू z लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अगर हम फिर से अगर हम लगाएं इस पे सूडो ट्रांजिटिव तो क्या ac टेंड्स टू z लिखा जा सकता है या नहीं? देखिए बाय यूजिंग सूडो ट्रांजिटिव वी कैन से, अब यहां लिखा जा रहा है। ठीक, AC टेंड्स टू Z। ठीक, ये आपका डिराइव्ड हो गया, AC टेंड्स टू Z। ठीक, तो ये f इक्वल्स टू a टेंड्स टू b दिया हुआ है, c टेंड्स टू x दिया हुआ है, bx टेंड्स टू z दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें डिराइव करना है ac टेंड्स टू z। बस उन्हीं ट्रांजिटिव रूल्स को हम लिखेंगे, उसी इन्फरेंस रूल्स को यूज करके हमें डिराइव करना है। तो देखिए a टेंड्स टू b है, bx टेंड्स टू z है, तो क्या अगर हम इन दोनों पे सूडो ट्रांजिटिव निकाल दें तो क्या ax टेंड्स टू z लिख सकते हैं? अगर हम सूडो ट्रांजिटिव की बात करें, कंपेयर करें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ax टेंड्स टू z। अच्छा, इन दोनों ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और ये जो है ये क्या कहलाएगा,
ये क्लोजर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्लोजर ऑफ एफ मतलब कि एफ प्लस, ठीक। तो ये उससे हो गया। फिर से ax टेंस टू z डिराइव फ्रॉम स्टेप 1, c टेंस टू x दिया हुआ है, फिर इन दोनों पे सूडो ट्रांजिटिव लगाएं, हम लिख सकते हैं ac टेंस टू z। इसी तरह के एक आध क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।